हाँ बच्चों, तो पढ़ते हैं। आवेशों के पुनर्वितरण के आधार पर उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक क्या होता है। देखते हैं कि दो गोले हैं, एक गोला मान लेते हैं ए है और एक गोला क्या है, बी है। ये चालक गोले हैं, इन पर आवेश भी अलग अलग है। तो ए गोले पर आवेश मान लेते हैं Q1 है और बी पर आवेश क्या है, Q2। और इस गोले को आवेश दिया गया तो इसका विभव क्या हो जाएगा, V1, और इस गोले का विभव क्या हो जाएगा, V2। और इसकी धारिता क्या है, C1, इसकी धारिता क्या है, C2। और ये मान लेते हैं कि ए जो गोला है ये बी से क्या है, बड़ा है। देखो, माना दो चालक गोले ए व बी, इन्हें Q1 व Q2 आवेश देते हैं तो विभव V1 व V2 हो जाते हैं। तब पहले गोले ए पर आवेश निकाल लेते हैं। क्या आएगा, Q1 बराबर C1 इंटू V1। क्योंकि ए गोला है तो इसकी धारिता क्या होगी, C बराबर Q अपान V। पहला गोला है तो 1 लगा दिया, तो इससे आवेश, तो ए गोले पर आवेश क्या है, Q1 बराबर C1 V1। और दूसरे गोले पर निकाल लेते हैं आवेश, तो दूसरे गोले बी पर आवेश Q2 क्या आ जाएगा, C2 इंटू V2। दो गोले हैं ए व बी, ए बड़ा है बी से। ए गोले को आवेश Q1 देते हैं और बी को Q2, तो ए का विभव V1 हो जाता है और बी का विभव V2 हो जाता है। तो और इसकी धारिता क्या है, C1, और बी की धारिता क्या है, C2। तो पहले गोले पर आवेश कितना हो जाएगा, C1 V1, और दूसरे गोले पर आवेश क्या हो जाएगा, C2 V2। क्योंकि दोनों गोले कैसे हैं, आवेशित हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, आवेशों के पुनर्वितरण के आधार पर। अब हम आवेश एक गोले से दूसरे गोले बी में ले जाएंगे, तो कैसे ले जाएंगे, एक हम इसमें चालक तार को जोड़ दिया, दोनों गोलों को एक चालक तार से हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। तो अब क्या होगा, ए वाले गोले से आवेश कहाँ जाएगा, बी में जाएगा। चूंकि ए गोला क्या है, बड़ा है, बी गोला क्या है, छोटा है। ए बड़ा है तो इसकी धारिता भी अधिक होगी बी से, तो इसमें आवेश भी अधिक होगा बी से। तो ए से आवेश अधिक गोले से आवेश कम वाले गोले में जाएगा, ये नियम है। तो तार से जोड़ देंगे तो अधिक विभव वाले गोले ए से आवेश कम विभव वाले गोले बी में जाने लगेगा। और ये आवेश कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों गोलों का आवेश बराबर नहीं हो जाएगा। और जब दोनों गोलों का आवेश बराबर हो जाएगा तो अर्थात उसका विभव क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। उस विभव को ही क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव। भाई इसमें आवेश ए गोले में अधिक है, बी में क्या है, कम है। तार से जोड़ दिया तो इससे आवेश क्या हो जाएगा, इसमें जाने लगेगा। कब तक जाएगा, जब तक कि दोनों का आवेश बराबर नहीं हो जाएगा। देखते हैं कि जब दोनों गोलों को एक तार से जोड़ देते हैं, एक तार से जोड़ देते हैं, तो अधिक विभव वाले गोले ए से आवेश कम विभव वाले गोले बी में जाने लगता है, बी में जाने लगता है। और यह आवेश
और यह आवेश तब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों गोलों के विभव समान नहीं हो जाते। यानी जब गोले A को B से एक तार से जोड़ देते हैं तो अधिक विभव वाले गोले से आवेश कम विभव वाले गोले B में जाने लगता है, और यह आवेश तब तक जाता रहता है जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। और इस विभव को समान नहीं हो जाता तो इस विभव को उभयनिष्ठ विभव कहते हैं। इसे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। ये तो फार्मूला क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा कुल आवेश बटे कुल धारिता। कुल आवेश का मतलब Q1 प्लस Q2 दोनों गोलों का आवेश और बटे दोनों की धारिता C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव का क्या है, फार्मूला है। और अगर हम Q1 Q2 के मान रख दें इसमें तो क्या आ जाएगा, V बराबर Q1 की जगह C1V1 और Q2 की जगह C2V2। तो क्या आ जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 और बटे C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव का क्या आ गया, व्यंजक आ गया। इससे निवेरकल लगेंगे काफ़ी मात्रा में। ये बहुत सिंपल डेरिवेशन है कि आवेशों के पुनर्वितरण के आधार पर उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक। कुछ नहीं, दो गोले आवेशित A और B हैं। A गोले पर Q1 आवेश, B पर Q2, तो इसका विभव V1, इसका V2, धारिता C1 C2। तो जब दोनों चालक गोले अलग अलग रखें तो पहले गोले पर आवेश कितना है, इतना, दूसरे पर कितना है, इतना। जब दोनों चालक गोलों को हमने जोड़ दिया एक तार से तो अधिक वाले गोले से आवेश कम वाले गोले में जाने लगता है। और ये आवेश कब तक जाता है, जब तक कि दोनों का लेवल अर्थात दोनों का विभव समान नहीं हो जाता। उस विभव को ही बच्चा क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ विभव। तो फार्मूला माइंड में रखना है, कुल आवेश बटे कुल धारिता अर्थात C1V1 प्लस C2V2 बटे C1 प्लस C2। ये हो गया आपका उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक।